तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है क्या बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये टॉपिक आपका बच्चों फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। फिजिक्स वाले सर ने मुझे बोला कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स करा देना, इसलिए मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स करा रहा हूं। ठीक है बच्चों। अब ये होता क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये होता क्या है। देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक होता है ये, और सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। और एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का सवाल पक्के से पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, तो इतने क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। 3 रूल पढ़ना है बस आपको सिर्फ 3 रूल को फोकस करना है। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि आपने जो बचपन से पढ़ा है आप उन्हीं नंबर्स को आइडेंटिफाई करोगे, बट सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है बच्चों, अभी बताऊंगा क्या आप कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, आपके जो बचपन वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हिलने वाला है, थोड़ी देर रुक जाओ बस। तो पहले देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है आपकी बुक में, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है? इट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स, इट इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर including the last digit, including the last digit, including the last digit whose value is uncertain, whose value is uncertain। एक तो पहली तो इसकी ये डेफिनेशन है, ज्यादा काम की नहीं है, बस मैं यहां पे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। एक वर्ड होता है अनसर्टेन, एक वर्ड होता है बच्चों सर्टेन, और एक वर्ड होता है अनसर्टेन। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर्टेन मतलब पक्का, कंफर्म, और अनसर्टेन मतलब नॉट कंफर्म। ठीक है, अब ये होता है क्या? देखो, इट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। एक नंबर जो दे रखा है आपको, उसमें कितनी डिजिट्स होंगी उसका नंबर होगा ये, और उसमें क्या इंक्लूड करना है आपको? लास्ट डिजिट इंक्लूड करनी है। ठीक है, जिनकी वैल्यूज अनसर्टेन होती है। अब मैं समझाता हूं क्या कहना चाहता हूं। देखो एक बात समझो आप, जैसे मैंने बोला आपके पास कि आपका ये पास एक आपने किसी भी एक डिस्टेंस निकाली, मान लो आपने माउंट एवरेस्ट की डिस्टेंस निकाली, माउंट एवरेस्ट की डिस्टेंस निकाली, तो आई मान लो 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की जो लेंथ है, हाइट है, वो कितनी है? डिस्टेंस है, सॉरी, हाइट। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है बच्चों कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है, 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट है। अब बच्चों समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रिसीशन और एक्यूरेसी, और आप जब कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हो, चाहे वो फिजिक्स में करते हो चाहे वो केमिस्ट्री में करते हो, तो आप जब लैब में जाओगे, जब आपके स्कूल्स खुलेंगे, तो आप ये नोटिस करोगे कि जब आप लैब में जाते हो और जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तो वो जो एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो आप एक्सपेरिमेंट्स करो बच्चों, वो एक फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। अब होता क्या है कि जब वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो बार बार चेंज होती रहती है। क्योंकि देखो पूरे दिन में टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, प्रेशर रूम का चेंज होता रहेगा। ठीक है, आपके एक्सपेरिमेंट करने के तरीके चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को देखें, आपके प्रैक्टिकल स्किल्स को देखें, टेम्परेचर देखें, जो प्रेशर देखें, क्लाइमेटिक कंडीशन देखें, मॉइस्चर देखें, ह्यूमिडिटी देखें। इस वजह से क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स जब भी आप परफॉर्म करते हो उसमें आंसर्स में, अगर आप एक ही एक्सपेरिमेंट को 10 बार करोगे तो आंसर हर बार अलग अलग आएगा। ऐसा देखने को पाया जाता है, मतलब मिलता है अपने को। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने समझ में आया? आप एक ही एक्सपेरिमेंट को 10 बार करोगे तो आपके पास 10 डिफरेंट आंसर आएंगे। ठीक है, अब होता क्या समझने की कोशिश करो। हमेशा क्या होता है, जो लास्ट डिजिट होती है उसी में ज्यादातर फेरबदल होती है। अब ऐसा तो होगा नहीं ना बच्चों कि अगर आप माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालोगे तो पहली बार में निकाली तो हाइट आई कितनी? 8848 मीटर। दूसरी बार में निकाली तो आई 8849 मीटर। तीसरी बार में निकाली 8847 मीटर। सिर्फ लास्ट डिजिट ही तो फर्क आएगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगी ना कि 400 मीटर। फर्क कितना आता है? मेरे को तो हल्का सा ही तो फर्क आता है। या फिर मैं आपको बोलूं कि मैंने यहाँ पे एक बोर्ड में लाइन खींची है और मैंने आपको एक स्केल दे दिया
और मैं आप 5 बच्चों को बुलाऊं और 5 बच्चों की इसकी लेंथ नापने को बोलूं, तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। किसी का आंसर 10.5 आएगा, किसी का आंसर 10.6 आएगा, किसी का आंसर 10.4 आएगा। बट फर्क तो सिर्फ लास्ट ही तो डिजिट में हो रहा है, बाकी तो सब सेम है। बाकी तो सब सेम है, आएगा तो 10 और 11 के बीच में ही, सिर्फ फर्क इसमें आएगा 4 और 5 और 6 में। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? ऐसी फिगर्स या ऐसे डिजिट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी हमारे को एक एक्सप्रेशन दे रखा है, एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, उसकी जो इंपॉर्टेंट डिजिट होती है उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। अब जो सबसे अनसर्टेन वैल्यू होती है वो हमेशा कौन सी होती है बच्चों? लास्ट डिजिट सबसे अनसर्टेन वैल्यू होती है। सबसे ज्यादा आंसर में जो फेरबदल आता है वो कहां पे आता है? लास्ट डिजिट में ही आता है। बात क्लियर है? नहीं है बात समझ में? जो आंसर में फेरबदल आता है वो किसमें आता है बच्चों? लास्ट डिजिट में ही आता है। क्लियर? तो क्योंकि आंसर में फेरबदल लास्ट डिजिट में आता है, तो इसलिए बोला गया है कि जो लास्ट डिजिट है वो क्या होती है? अनसर्टेन होती है। बात क्लियर है? बट सिग्निफिकेंट फिगर में हमें किनको काउंट करना है? बाकी सारी डिजिट को तो करना ही करना है, साथ में किसको काउंट करना है? लास्ट डिजिट को काउंट करना है। अब ये सारी बातें आपको थोड़ी कम समझ में आई होगी, हम डायरेक्टली एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। पहले डेफिनेशन आपने देख ली, मैं इस डेफिनेशन को बच्चों मिटा देता हूँ क्योंकि कुछ खास काम की है नहीं है डेफिनेशन। आपको रूल्स याद करने हैं। एग्जाम में आपके पास एक नंबर आएगा और आपसे पूछेंगे कि आपको इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, बस इतना सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपके पास एक नंबर है 123, अब इसमें कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, 1 2 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों? 3। इतना सा सिंपल सा जवाब है। अभी तो आपको सिंपल लग रहा होगा, अभी धीरे धीरे करके डिफिकल्टी आएगी। या मैंने आपसे क्वेश्चन दिया आपको, मान लो 420, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी बच्चों? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगी कितनी? इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि नहीं तो फिर अभी आपको मैं रूल समझाऊंगा तब बताऊंगा। इसमें कितने होंगे? 3 होंगे। बात क्लियर है? तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? बस आपको नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करनी है, वो है सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? फर्क किस में आएगा? ज्यादातर केसेस में आप देखोगे एक्सपेरिमेंट में, तो फर्क किस में आता है? हमेशा लास्ट डिजिट में आता है, क्योंकि इसी में ऊंच नीच होती है। लास्ट डिजिट में फेरबदल आता है, ये बात ध्यान रखना। बट सिग्निफिकेंट फिगर में उस डिजिट को भी क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? चलो बच्चों, तो अब हम आते हैं रूल्स पे। 3 रूल्स है बच्चों, बहुत ही इजी से रूल्स है। स्टेटमेंट जो बुक में लिखे हैं वो थोड़े से आपको कंफ्यूज करेंगे, तो मैं स्टेटमेंट आपको पहले बुक से वाले ही लिख के बता देता हूं, और उसके बाद मैं आपको उसको समझाऊंगा एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है मैं समझाऊंगा। तो पहला स्टेटमेंट जो आपकी बुक में दे रखा है बच्चों, एग्जैक्टली बुक से लाइन ही कॉपी करेंगे हम। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स as well as zero digits between the non-zero digits are significant. Between the non-zero digits are significant. देखो बच्चों, स्टेटमेंट है, इसके लिए मैं आपको एग्जैक्टली बुक टू बुक लिख के बता रहा हूँ। बुक में जैसी लाइन लिखी है वैसे ही लिख के बता रहा हूं, मैं अपने दिमाग नहीं लगा रहा हूं, अपने हिसाब से कुछ नहीं लिख रहा हूं। बाद में आप बोलोगे सर ये रूल, क्योंकि देखो रूल के स्टेटमेंट में ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका मतलब भी कुछ अलग हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके स्टेटमेंट दे रखा है आपको, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरो डिजिट्स मत लिखो, वही बोलो एज वेल एज जीरोस, ये जीरो खुद ही एक डिजिट है। बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यहां तक बात क्लियर है? अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन ये रूल क्या कह रहा है? ये रूल ये कह रहा है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी, देखो आपके पास 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेके 9 तक, डिजिट्स आपके पास सिर्फ 10 होती हैं 0 से लेके 9 तक। उसमें अब हम देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये पर्टिकुलर रूल। ये कह रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मैं आपको इसके 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आपको क्या बोला गया है? जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे 1 2 3, अब इसमें तीनों के तीनों नॉन जीरो है, मतलब इनमें से कोई भी जीरो नहीं है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे क्या होंगे बच्चों? सिग्निफिकेंट होंगे। क्या होंगे बच्चों? सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए? सिग्निफिकेंट नंबर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए बच्चों? 3 हो गया। क्या समझ में आया? जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे 1 2 3, तो ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए? 3 आ गए। एक और एग्जांपल,
अब मेरे को बताओ 289 है, तो अगर इसमें देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 2 3, तीनों के तीनों नॉन जीरो हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 3 होंगे। बात क्लियर है, पक्का। अगला अगला क्वेश्चन जैसे मैं देखता हूं 2006। अब 2006 जो आपका नंबर है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसने क्या कहा है कि जो भी जीरो जो होंगे अगर वो नॉन जीरो के बीच में हो, वापस सुना मेरी बात, जो जीरोज हैं वो नॉन जीरोज के बीच में हो, तो ये जो जीरोज है ये भी सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट होंगे। देखो जब भी कोई नंबर नॉन जीरो होना तो ऑब्वियस सी बात है वो तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 और 2, ये तो आपको क्लियर है कि ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए। अब जो ये दोनों बीच में जो दिख रहे हैं आपको, ये क्योंकि नॉन जीरो नंबर के बीच में, नॉन जीरो समझ में आ गया, जो जीरो नहीं है, ये दोनों जीरो किसके बीच में लाई कर रहे हैं, नॉन जीरो के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा सिग्निफिकेंट होंगे। तो बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 1 2 3 4, 4 हो गए। क्या मेरी बात क्लियर है। अगला देखें, अब अगला क्वेश्चन है जैसे 0.81। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों, देखते हैं। देखो 8 और 1 ये दो तो होंगे होंगे क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है। अब ये जीरो क्या सिग्निफिकेंट फिगर हो गया नहीं होगा ये देखना है। क्या ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में लाई कर रहा है क्या बच्चों, इस वाले के देखो राइट हैंड साइड तो नॉन जीरो नंबर है 8 है, बट क्या लेफ्ट हैंड साइड कोई नॉन जीरो नंबर है क्या, क्या नॉन जीरो नंबर है क्या बच्चों, नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों 2, ये जीरो यहाँ पे काउंट ही नहीं होगा क्योंकि इसके राइट लेफ्ट हैंड साइड कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है। अब सेम नंबर लिख रहा हूं मैं, बस हल्का सा फर्क ला रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां लिख दिया मैंने 1, 10.81। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, देखो 1 2 3 तो होंगे ही होंगे। अब ये जीरो देखो दो नॉन जीरो के बीच में लाई कर रहा है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बच्चों, गिन के बताओ 4। क्या मेरी बात समझ में आई। इसमें और इसमें देखो इस वाले जीरो को आपने सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया, बट इस वाले जीरो को आपने सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया। रीजन समझ में आया, क्योंकि ये वाला जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है और ये वाला जो जीरो है ये सिर्फ एक तरफ इसकी क्या है नॉन जीरो नंबर है और बाकी दूसरी तरफ कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये सिंपल सा पहला रूल हो गया आपका कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। बात क्लियर है, पहला रूल क्लियर हो गया। तो जीरो की अहमियत समझ में आ गई। नॉन जीरो तो सारे सारे सिग्निफिकेंट होंगे, बट अगर कोई जीरो नॉन जीरोस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर की श्रेणी में रखना पड़ेगा। क्लियर है, पहला रूल क्लियर हो गया। तो जीरो हमेशा देखो ध्यान रखना गड़बड़ करेगा। अब रूल नंबर 2 तो और खतरनाक है, देखना बच्चों। तो ये रूल तो बहुत सिंपल था, ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इस रूल में कोई ज्यादा दिक्कत आई नहीं होगी आप लोगों को। रूल नंबर 2 थोड़ा सा आपको भयभीत कर सकता है, डरा सकता है, बस ध्यान से देखना स्क्रीन पे, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा रूल नंबर 2 क्या कह रहा है। पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, सिंपल सा। इसका स्टेटमेंट बच्चों थोड़ा सा अजीब सा है, देखना। जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स in a number are non-significant, in a number are non-significant। अब देखो ये वाला थोड़ा सा जो है अजीब सा लगेगा आपको, एग्जाम्पल देख बताता हूं अभी आपको। ठीक है, बहुत आसान सा, वैसे मैं ये समझा चुका हूं रूल नंबर 1 में थोड़ा बहुत, बट थोड़ा सा बच्चों को अजीब लगता है। ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जीरोस रखा है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे मेरे को बताओ 0.03, अब मेरे को बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सोच के बताओ। क्या ये 0 सिग्निफिकेंट, ये 3 सिग्निफिकेंट होगा, हाँ जी हाँ ये सिग्निफिकेंट होगा। क्या ये सिग्निफिकेंट होगा, सोच के बताओ। मैंने क्या बताया था, कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किससे घिरा रहता है, नॉन जीरो नंबर से घिरा रहता है। लेफ्ट हैंड साइड किससे घिरा है, 3 से, नॉन जीरो है। राइट हैंड साइड किससे गिरा है, सॉरी राइट हैंड साइड 3 से गिरा है, और लेफ्ट हैंड साइड किससे गिरा है बच्चों, 0 से गिरा है। और ये कैसा है बच्चों, 0 है, नॉन जीरो है नहीं, तो इसमें ये वाला 0 भी नहीं होगा सिग्निफिकेंट, और ये तो होगा ही नहीं। तो कितने हो गए बस सिग्निफिकेंट फिगर, 1 हो गए। बात क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम।
0.0037, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें सोच के बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4, सोच के बताओ बच्चों, बहुत आसान है। एक ये हो गया, दो ये हो गया, क्या ये जीरो होगा? देखो इधर से तो नॉन जीरो, बट इधर नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? क्या दो होंगे? अगर बच्चों समझ में आए तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में लगो कि आपको कौन सा पार्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ये सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर है आपको बच्चों? तो दो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहाँ पे। और मैंने बच्चों आपको एक्सरसाइज दी थी, मुझे अभी याद आया, मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, आप लोगों ने शायद नहीं की होगी। ठीक है, जिनको नहीं पता एक्सरसाइज के बारे में, वो शायद से मेरा सैटरडे वाला वीडियो था या फ्राइडे वाला वीडियो था, एक बार देख लीजिएगा। उसमें एकदम एंड में मैंने आपके लिए वीडियो के एंड में एक्सरसाइज दे रखी है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज उस एक्सरसाइज को करें। आप जब तक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, ये चैप्टर आपका बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ने वाला। बिना न्यूमेरिकल्स के काम नहीं होगा, मेरे को ही कराने पड़ेंगे। वो तो मेरी बात, वो तो मेरे को लग रहा है अब आप मतलब, क्योंकि आप लोग तो कर नहीं रहे हो, तो मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि मेरे को ही वो सारे न्यूमेरिकल्स कराने पड़ेंगे। चलो बच्चों आप करो फटाफट, एक बार ट्राई तो करो, मैं डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा फिर। ठीक है बच्चों, क्या रूल नंबर 2 क्लियर हो गया? सेम सही था रूल नंबर 1 से, मैंने जीरो की आपको कहानी पहले बता दी थी। अब बस एक लास्ट रूल है जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, रूल नंबर 3। बस वो लास्ट रूल है, थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग है इन सब से, बट मेरे को पता है आप लोग कर लोगे आसानी से। देखते हैं बच्चों रूल नंबर 3 क्या कहता है। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, शायद से इसका थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है। चलो रूल नंबर 4, ये वैसे मैंने ये जो रूल नंबर 2 है आपकी बुक में है ना, वो रूल नंबर 1 का एक्सटेंशन है असली में। तो बुक में 4 रूल दे रखे हैं। ठीक है, तो असली में तो 3 ही रूल होते हैं, मैं सेकंड रूल कराता नहीं हूं, बट बुक में दे रखा था इसलिए मैंने आपको करा दिया। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। इफ अ नंबर एंड्स इन जीरो, if a number ends in 0 but these zeros are to the right of decimal point, right of decimal point, then these zeros are significant. अब देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल, थोड़ा सा आपको दिमाग खराब कर सकता है, आपका ये दिमाग खराब कर सकता है वाला रूल। सोच के बताना मेरे को बताओ, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया। ठीक है, 5.0 और 5.00। अब इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो सकते हैं? अब बुक में इसका रीजन नहीं दे रखा, बस बोल रखा है कि इसको रट लो, बाकी मैं आपको समझाऊंगा इसका रीजन क्या है। 5.0 और 5.00 का क्या होगा मेरे को बताओ। और एक एग्जांपल लेते हैं 25.300 और एक एग्जांपल लेते हैं 0.0400। बताओ। अब देखो अगर आप थोड़ा बेसिक मैथ्स या बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखो तो 5.0, 5.00 और 5 तीनों में कुछ फर्क नहीं है। अगर आप 5 लिखते हो या 5.0 लिखते हो या फिर 5.00 लिखते हो तो तीनों में कोई फर्क नहीं होगा। अगर आप सिंपल से मैथ से देखो, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने 5 लिखा या 5.0 लिखा है, 5.00 लिखा है या फिर और भी कितने जीरो लगा लो, मतलब तो तीनों चारों का सेम ही है। बट यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर में सबका मतलब सेम नहीं है। देखो होता क्या बच्चों, ध्यान रखना, 5.0 और 5.00 में क्या फर्क है मैं आपको समझाता हूं। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, जो डिजिट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जो डिजिट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बुक में नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। पहला एग्जाम्पल, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, बट आपके पास है मान लो वो बड़ा वाला फीता जिसमें है 1-1 मीटर के ही गैप्स हैं। बात क्लियर है? मतलब उसमें उस जो बड़े वाले फीते में क्या दे रखा है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। वो इसके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करता, वो सिर्फ मीटरों में कैलकुलेट करता है, कोई सेंटीमीटर नहीं उसमें। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। क्लियर है? तो मेरे को एक बात बताओ, अब एरर की चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, मेरे को एक बात बताओ। या तो आंसर आपका 5 होगा, दूसरे वाले आदमी का अगर उसने गलत आंसर निकाला तो उसका आंसर क्या होगा, 5.2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैलकुलेट कर ही नहीं सकता उसमें।
ना ही उसका आंसर 4.8 या 4.9 हो सकता है। आंसर कितना होगा बच्चों? गलत वाले का आंसर या तो 6 होगा या फिर क्या होगा 4 होगा। बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आपके पास सिर्फ जो आपके पास जो स्केल है उसमें क्या दे रखा है, उसमें सिर्फ ऐसे है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, बीच में कोई भी और डिविजन्स नहीं है, सिर्फ 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर है। अब आप अगर एरर करोगे तो 5 से या तो आंसर 6 हो जाएगा, 5 से 4 होगा, और तो कोई बीच में एरर हो ही नहीं सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? 5.2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्केल में 5.2 है ही नहीं, स्केल में 4 के बाद क्या है 5 और फिर 6 है। तो अगर आपने डिस्टेंस लंबी नाप ली तो 5 से 6 आ जाएगा, और गलती से छोटी नाप ली तो 5 से 4 आ जाएगा। मतलब एरर जो होगा आपका वो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है? 1 है। बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है आपको? अब मेरे को था 5.0 में आप ये तो जानते हो कि 5 तो हो गए सिग्निफिकेंट। अब इस 0 की बात बताओ, क्या ये 0 चेंज हो सकता है? हो सकता है। अब अगर इसको देखो, अगर आपने लंबी नाप ली तो कितना हो जाएगा 5.1 5.2। ठीक है, बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब ये दूसरा टाइप का स्केल है, ये वाला जो मैं ये वाली डिजिट के लिए नाप रहा हूं ना बच्चों, ये दूसरा टाइप का स्केल है। दूसरा टाइप का स्केल कैसे है कि इनके बीच में 0.1 की और गैपिंग है। कैसे? 5.1 5.2 5.3। बात क्लियर है? मतलब 5 और 6 के बीच में 0.1 की गैपिंग है। जैसे आपका जो प्लास्टिक का स्केल जो आता है, जो आप यूज करते हो रूलर, ठीक है, जो नटराज का या जो भी आता है आपका, उसमें आपने देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में 0.1 का फर्क होता है। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि 1.2 बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हो। अब बच्चे गलती क्या कर सकते हैं? अगर मान लो आपको मैंने 1.2 सेंटीमीटर बनाने को बोला तो आप क्या क्या गलती कर सकते हो? कोई बच्चा 1.3 बना देगा और कोई बच्चा 1.1 बना देगा। सिर्फ 0.1 की फर्क ही तो आएगा, या 0.2 का फर्क, मतलब इसी डिजिट में तो फर्क आएगा सिर्फ। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? ये वाले स्केल में तो अगर आंसर गलत होगा तो 5 के बाद 6 आएगा या 5 के पहले 4 आएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इस वाले केस में देखो, ये वाला डिजिट तो इंपॉर्टेंट है, साथ में ये वाला डिजिट भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला डिजिट बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 5.1 भी हो सकता है और 4.9 भी हो सकता है, या 5.2 भी हो सकता है। और इस वाले मेरे को तो कितने डिजिट इंपॉर्टेंट है? ये वाला भी इंपॉर्टेंट और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब देखो आप चेंजेस आंसर में चेंजेस कर सकते हो। अब 5.01 भी हो सकता है, 5.02 भी हो सकता है, 5.12 भी हो सकता है। तो अलग अलग पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है, ये दोनों ही नंबर बदल सकते हैं। तो ध्यान रखना, डेसिमल के आगे आप जितने ज्यादा जीरोस लगाओगे और नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है, ध्यान रखना, मैं सब कुछ मिटा देता हूं एक बार। अब फटाफट एक बार रूल को पढ़ो। इफ अ नंबर एंड्स इन 0, मतलब 0 से एंड हो रहा है, ठीक है, बट दीज जीरोस आर टू द राइट ऑफ डेसिमल प्लेसेस, और वो जीरोस क्या है? डेसिमल प्लेसेस के राइट में है, डेसिमल प्लेसेस के राइट में है। तो उस केस में क्या होगा? वो जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब फटाफट देखो इसका आंसर क्या होगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? एक तो है ही, साथ में ये भी है, तो कितना हो गया बच्चों? 2। इसमें कितने होंगे? 1 2 3। अब देखो वैसे न्यूमेरिक वैल्यू दोनों की सेम है, 5.0 और 5.00 मैथमेटिकली सेम है, बट सिग्निफिकेंट फिगर दोनों में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। इसमें बताओ कितने होंगे? 1 2 3, और क्योंकि एंड 0 से हो रहा है तो 4 5। और इसमें कितने होंगे बताओ? देखो ये होगा 1, ये दोनों भी होंगे 2 3, बट ये वाला 0 नहीं होगा। ध्यान रखना, वापस सुनो, ये वाला 0 नहीं होगा क्योंकि इसके लिए रूल नंबर 1 पे आ जाओ या रूल नंबर 2 पे आ जाओ। ये 0 के लेफ्ट साइड में तो नॉन सिग्निफिकेंट, सॉरी नॉन डिजिट, क्या नॉन जीरो नंबर है, बट इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? 0 नंबर है। तो ये वाला काउंट नहीं होगा, और ये वाला क्या काउंट होगा? ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। देखो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होगी, ये बात मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये मैंने जो आपको समझाया बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया है। बट अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, 5-10 एग्जाम्पल करोगे अपने आप याद हो जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखना, अगर कोई नंबर डेसिमल के राइट में है तो वो हमेशा क्या होगा? ज्यादातर केसेस में 0 क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट होगा। बस ये ध्यान रखना कि वो एंड 0 से हो रहा है। देखो ये एंडिंग किससे हो रही है? 0 से, तो जो एंडिंग 0 से हो रही है वो सारे नंबर्स क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। और ये सिग्निफिकेंट क्यों होंगे वो मैंने आपको स्केल वाला एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है। इतनी सी बात समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन रूल नंबर 1 वाले नहीं आएंगे, रूल नंबर 3 वाले ही आएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे चेंज करेगा।
ठीक है, अब बस लास्ट रूल पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, अब रूल नंबर 4 क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। रूल नंबर 4 कहता है इफ अ नंबर एंड्स इन 0 बट दीज जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सेम रूल है बस थोड़ा सा फर्क है। इफ द नंबर एंड्स विद 0 and these zeros are not right to the decimal places, then they may be significant, may or may not be significant। अब ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों, एग्जाम्पल से समझाता हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ऐसे कम ही आएंगे इससे रिलेटेड। अब मान लो आपके पास है क्वेश्चन 500, क्या है बच्चों 500। अब 500 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। अब आपको ये तो पता है कि सर ये वाला तो आपके पास नॉन जीरो है तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही होगा, बट इन दोनों का बता नहीं सकते क्योंकि अब तक मैंने ऐसा कुछ समझाया नहीं है आपको, ठीक है। अब इसका समझो क्या होगा, समझने की कोशिश करना क्या होगा। अब 500 को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ध्यान से देखना, ये इसका आंसर है। 500 को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। देखो अभी अगर 500 लिखा है इसका मतलब क्या है कि डेसिमल कहाँ पे, यहाँ पे है ना, आपने बचपन में सुना होगा, लिखना ये मत, बट 500 का मतलब क्या होता है, डेसिमल यहाँ पे। अब इस डेसिमल को अगर मैं इधर खिसकाऊंगा तो इसको क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 50 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर मैं डेसिमल को यहाँ खिसकाऊंगा तो क्या बना 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया बच्चों। ये क्या क्लियर है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, 50.0 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है। इस डेसिमल को अगर यहाँ खिसकाता हूँ तो क्या है 5.00 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, 5.00 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। इस डेसिमल को यहाँ खिसकाता हूँ तो 0.0500 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, 0.0500 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। इस डेसिमल को और इधर खिसकाऊंगा तो 0.0500 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 की पावर 2 हो गया, यहाँ 10 की पावर 3 हो गया, यहाँ 10 की पावर 4 हो गया। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है। एक बार स्क्रीन पे देखो ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा अटपटा सा टॉपिक है। ये रूल नंबर 4 तो बहुत ही अटपटा है। 500 को लिखने का तरीका क्या है, या तो आपने लिख दिया इस डेसिमल यहाँ पे था, इसको यहाँ खिसकाया तो क्या हो गया 50.0 मल्टीप्लाई बाय 10। एक बात नोट करना, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मत लिखना, आंसर वहीं गलत हो जाएगा। जीरोस को ऊंचा नीचा नहीं करना है क्योंकि सिग्निफिकेंट वाला टॉपिक चल रहा है बच्चों, और सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक में आपको जीरोस को अपने मर्जी से नहीं मिटाने हैं, ठीक है। तो इधर किया तो ये क्या हो गया 50.0 मल्टीप्लाई बाय 10, इधर किया तो 5.00 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 10 की पावर 2, और इधर किया तो एक एक पावर बढ़ती रहेगी तो जीरो, इधर किया तो यहाँ जीरो आएगा एक तरह से। तो एक सेकंड, अपन ने गड़बड़ कर दी, और गड़बड़ यहाँ ये की, ये दोनों तो सेम ही लिख दिए एक तरह से। अब तो 0.500 मल्टीप्लाई बाय 10, इस वाले में क्या हो जाएगा, एक और डेसिमल किसका है तो 0.0500 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। वैसे ये वाला आपने काम का नहीं है बट लिख दिया अपन ने। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कि आपको इन तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इनका कुछ भी सिग्निफिकेंट फिगर से लेना देना नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ यहीं से पकड़ में आएगा, इनका कुछ भी सिग्निफिकेंट फिगर से लेना देना नहीं है। फटाफट मेरे को बताओ इन चारों में क्या क्या सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, इसका आंसर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इस वाले को अभी हम स्किप करते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो बुक में दे रखे हैं। ऑल्दो एग्जाम्पल गलत नहीं है बट इस एग्जाम्पल में बच्चों प्रॉब्लम क्या होगी, इसका आंसर बहुत ही एम्बिगुअस होगा। एम्बिगुअस मतलब थोड़ा सा एक तरह से वेग आंसर होगा। यही प्रॉब्लम है सिग्निफिकेंट फिगर में कि आंसर बहुत ही वेग आएगा, बहुत ही धुंधला आंसर आएगा, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, नहीं तो फिर ये वाला एग्जाम्पल बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और उसमें मल्टीपल मतलब बहुत सारे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स बनने की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वैसे इस रूल से क्वेश्चंस कम ही आते हैं।
जैसे क्वेश्चन दे रखा है 10500 और आपको इसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। अब इसको जब भी निकालना हो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना हो, देखो ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा, ये तीन तो आपको क्लियर है, बट इन दो जीरो के बारे में आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल से लेफ्ट साइड में। हमने ये तो सीख लिया था कि डेसिमल के अगर राइट साइड में होंगे तो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होंगे। बट आपको याद रखना है डेसिमल के लेफ्ट साइड का आपका कोई रूल नहीं है, और वो रूल ये है। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है किसमें, इनको कन्वर्ट करना है 1 डेसिमल प्लेस पे। फर्स्ट डेसिमल प्लेस में इस डिजिट को कन्वर्ट करना है। क्या आपको पता है फर्स्ट डेसिमल प्लेस क्या होता है? मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आपको नंबर दे रखा है 2300 और आपको इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस में करना है। अभी ये डेसिमल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये पता होगा आपको। अभी डेसिमल जब कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब यही तो है 2300, या फिर इसको छोड़ो, एग्जाम्पल ले लेते हैं 232, ठीक है। अभी कुछ नहीं लिखा, मतलब डेसिमल यहाँ पे। अब फर्स्ट डेसिमल प्लेस मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर है बच्चों इससे पहले लिखना है। फर्स्ट डेसिमल है इससे पहले लिखना है, मतलब कैसे, इस डेसिमल को कहाँ ले जाना है, इस पोजीशन पे 2 और 3 के बीच में। और जब आप लेफ्ट में दो तरफ जंप करोगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो उसको हमें कैसे करके लिखना है, 2.32 इंटू 10 की पावर 2। इनको हम बोलते हैं फर्स्ट डेसिमल प्लेस में। क्लियर है? फर्स्ट डेसिमल प्लेस क्लियर हो गया आपको या नहीं आया समझ में? क्या मेरी बात क्लियर है आपको? फर्स्ट डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपको एक नंबर दे रखा है 124, तो इसका क्या होगा बताओ, डेसिमल अभी यहाँ पे तो 1 और 2, तो कितना होगा 1.24 इंटू 10⁻²। क्लियर है? याद रखना बच्चों, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जब भी आंसर आप लिखो तो ज्यादातर केसेस में उसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस में लिखो। आपके बुक के पीछे जो आंसर दे रखा होगा वो किस फॉर्म में दे रखा होगा, फर्स्ट डेसिमल प्लेस के ही फॉर्म में दे रखा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबर को किस में कन्वर्ट कर देना है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस में ले लेना है। तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस में कैसे लोगे, डेसिमल को आगे खिसका के। क्या बोला मैंने बच्चों, डेसिमल को आगे खिसका के। तो मैंने डेसिमल को आगे खिसकाया, यहां था डेसिमल 1 2 3 4, तो इसको कैसे करके लिख सकता हूं मैं, 10 की पावर 4। यहां तक बात क्लियर है? अब बस आपकी मर्जी, अब आपको इसको कैसे करके लिखना है। अब इसके, और ये पहली बार तो आपने लिख ही दिया, अब देखो आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो 1.05। अभी 2 0 लिखे, 1 0 भी लिख सकते हो, मैथमेटिकली तो ये करेक्ट ही है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.05 इंटू 10 की पावर 4। मेरे को तो ये तीनों वैल्यूज मैथमेटिकली तो करेक्ट ही है, बट सिग्निफिकेंट फिगर के मामले में सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग है। मेरे को तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इस वाले में गिन के बताओ कितने होंगे, 1 2 3 4 5। ये डेसिमल के राइट में, क्योंकि जीरोस तो ये काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बच्चों, 1 2 3 4। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3। यहां तक बात क्लियर है? तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का ये पूरा पूरा गेम हो गया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये वाले केस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट एक बार वापस समझ लो। आपके पास अगर कोई भी नंबर दे रखा हो जो एंड हो रहा है 0 से, तो आपको क्या याद रखना है, आपको पहले इसको कन्वर्ट करना है फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे। तो जब आप इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे कन्वर्ट करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका कोई एक आंसर नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना। इसके मल्टीपल आंसर्स बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने जीरोस है। ठीक है, अब आपके यहाँ 2 जीरोस थे तो एक 2 जीरोस वाला हो गया, एक 1 जीरोस वाला हो गया और एक बिना जीरो वाला हो गया। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए, इसमें 4 हो गए, इसमें 5 हो गए। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट अगर तब भी पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे ले आओ, फिर उसके जितने पॉसिबल आउटकम्स है वो बनाओ, और फिर हर एक का क्या निकालो, सिग्निफिकेंट फिगर निकालो। क्लियर है बात, समझ में आ रही है आपको? तो ये आपका हो गया सिग्निफिकेंट फिगर के चारों रूल। आई होप बच्चों आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, बट जो बेसिक सिग्निफिकेंट फिगर है वो यही है। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस आपको बैक एक्सरसाइज में मिलेंगे, किसके क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के, तो एक बार ट्राई करना और देखना आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आपने चारों रूल्स को थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा तो मैं आपको इस बात का अश्योरेंस देता हूँ कि आपको आपके आंसर्स 100% करेक्ट आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज कल हम फिर इतना ही करते हैं, बाकी हम देखेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें।